अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, अब हम लोग खवारिज का टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगे हैं, और इससे पहले का थोड़ा सा याद कर लेते हैं क्या क्या चीजें थी कि अब जो है कंडीशन ये थी कि इससे पहले जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फेस करना था वो हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का लश्कर था, जो शाम का लश्कर था। तो फिर वो फाइनली जो सेटलमेंट ये हुई थी कि हजरत मुआविया के अंडर एक रियासत रहेगी, जिसमें अभी तक जो हमने पढ़ा है वो शाम थी और मिस्र थी। ठीक है। ये टोटल हजरत मुआविया के अंडर ये वाला इलाका था, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर बाकी जो इलाका था इराक का, मक्का मदीना और ये सारे हिजाज वगैरह सब जो थे, ये सब एक बड़ा एरिया हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के अंडर था। ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो मतलब कि आपस में उनमें वो हो गई थी कि भाई इस तरह से ही अब लेकर चलेंगे कि वो हजरत मुआविया के अंडर है, ये हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के अंडर है। ठीक है। अच्छा, और फिर जो है अब जो है मसला जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के सामने था वो खवारिज का था। तो अब हम रीडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और कोई यहाँ पे ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले किसी को कोई रिकैप देना है, कोई पुरानी बात, कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें डिस्कस करनी चाहिए, आप लोग को लग रहा है तो करते हैं, नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। चलिए। खवारिज से कशमकश। अच्छा, चंद एक ना न्यू पार्टिसिपेंट्स ऐड हुए हैं जो लाइव लेंगे सेशन या फिर वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ हम लोग डिस्कस तो कर चुके थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात हो जो बेशक रिपीट भी हो रही हो तो कोई बात नहीं, आप लोग प्लीज एक्सप्लेन करने में हेल्प करिएगा। ठीक है। चलिए। खवारिज बुनियादी बुनियादी तौर पर ऐसे लोगों का ग्रोह था जो शरीयत पर अमल में तशद्दुद के आदी थे और अपनी इबादत और रियाजत पर घमंड में मुब्तला थे। उनकी निगाह में अकाबिर सहाबा का मुकाम भी आम इंसानों से कुछ ज्यादा बुलंद नहीं था। वो कुरान करीम के लफ्जी मायने पर जू का तू अमल करने को ही आला दीनदारी समझते थे। उन्हें एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं आता था कि कुरान करीम का मतलब उनकी समझ से हट कर भी हो सकता है। उनकी जामिद अकल अहकाम की बारीकियों को समझने से कासिर थी। ठीक है। थोड़ा सा इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, इसके जो सारे पॉइंट्स थे ना, कि पहला ये कि बहुत ज्यादा मतलब अमल में तशद्दुद करते थे, यानी अ, अमल में तशद्दुद मतलब ये तो एक तरह से एक पॉजिटिव ही बात है, यानी कि जो अमल है जिस जैसे होना चाहिए, या किस तरह इसको समझेंगे हम लोग अमल में तशद्दुद। एक्सट्रीमिस्ट थे फरहीन, ये पॉजिटिव नहीं ले सकते क्योंकि ये हम्म। एक्सट्रीमिज्म पे पहुंच चुके थे। अपने आप को इतना ज्यादा सुपीरियर समझने लगे थे कि इवन के यहाँ पे जैसे लिखा है कि अकाबिर सहाबा को भी आम मुसलमानों की तरह ही समझते थे। इतना एक्सट्रीम पर उनका दिमाग जो है वो जा चुका था। और हम्म। जैसे कि हदीस भी हमारे पास मौजूद है कि इस दीन आसान है, तो ये हम्म। आसानी को पसंद नहीं करते थे। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हदीस आ गई तो उसके मुनकिर हो गए ना एक तरह से। अच्छा, तो मतलब तशद्दुद का मीनिंग यानी कि मुझे लग रहा है जैसे कि जो अमल करना चाहिए हमें तो उसकी एक्सट्रीम, यानी एक्सट्रीम अब क्या बोलेंगे, यानी कि उस अमल को जैसे करना चाहिए उस तरह करना, तो वो एक्सट्रीमिस्ट एक लेबल तो लग जाता है। लेकिन नहीं, इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप कह लेना कि कुछ आयात हैं जिनमें जिनको इलेबरेट करती है हदीस, तो वो वर्ड बाय वर्ड नहीं समझ आती, लेकिन वो कहते थे बस लिख दिया यही है, जैसा भी समझ आ रहा है गो फॉर इट। अब ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ के कुछ मौलवी हजरात हैं, अब ट्रांसलेट करने की बात आई जब कुरान पाक को, तो हम्म। काफी वावेला मचा था कि कुरान हम्म। पाक मुस्ता इतनी अजीम किताब, वो तो अरबी जबान में, अरबी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान है, नहीं होगी ट्रांसलेट। इस पे काफी अच्छा। वावेला मचा था, हिस्ट्री हमें बताती है। तो सबसे पहले जो हम्म। कुरान पाक ट्रांसलेट हुआ था वो फारसी जबान में जब हुआ है, तो हम्म। उसके लिए बकायदा लोगों ने एहतजाज किया निकल के कि कुरान पाक ट्रांसलेट करेंगे, मतलब हम हम्म। इतनी हैसियत रखते हैं। प्लस तो वही एक्सट्रीमिज्म जो हमारे आम मुसलमानों में भी पाया जाता है, ये तो उससे भी आगे थे। आप समझ लें कि इवन ठीक है। के ये हजरत अली पे माजल्ला इन्होंने फतवा लगा दिया था कि ये बेदीन हो गए, तो ये ठीक है। उनके भी अगेंस्ट हो गए थे, इतनी एक्सट्रीमिज्म पे पहुंच चुके थे। और जैसे दिन में कहीं पे कुछ गुंजाइश निकलती है या कुछ भी तरह, फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना कि बहुत तेज बारिश हो रही हो तो घरों पे नमाज पढ़ लो, इस तरह का है ना, तो मेरे ख्याल से उसमें भी फिर लोग का एक एक्सट्रीम रवैया रहता होगा कि नहीं भी, मतलब बस जो है जिसमें तशद्दुद की जो बात आ रही है ना, उससे मुझे बिल्कुल, लग आप रहा है कि हैज़ ये। की एग्जाम्पल ले लेना कि खवारिजों का एटीट्यूड ये है कि अगर पीरियड्स में जिन औरतों की नमाज रह जाती है, जाहिर है उसमें तो नमाज माफ है अकॉर्डिंग टू द हदीस, हम्म। लेकिन ये कहते हैं कि जी वो कज़ा है और आपने कज़ा पढ़नी है।
अच्छा, अब ये छोटी सी एग्जाम्पल है इनकी। ये कहाँ पे मेंशन है ये वाली इस तरह की बात, क्योंकि ये मैंने सही देखी नहीं है। बुखारी में इसको बकायदा हदीस की ट्रांसलेशन में बकायदा इसकी फजीलत में मेंशन है कि ये जो एटीट्यूड है, हम जो बाबुल गुस्ल और वुजू है ना, उसमें हम्म बहुत खूबसूरती से सारी चीजें एक्सप्लेन हुई हुई हैं। तो जो ये कंसेप्ट आता है कि नमाज जो है कजा होती है और वो पढ़नी है, हम्म। नहीं, ये ये कहाँ पे मेंशन है कि खवारिज इस चीज को, उनका ये अकीदा था कि मतलब मतलब कजा उनसे करनी है? मुंसलिक किया गया है, खवारिजों से मुंसलिक किया गया बुखारी है की सही हदीस है बुखारी की मतलब आप कह हदीस रही में। जी, हो? बुखारी अच्छा की हदीस में उसमें ब्रैकेट में मेंशन है, उसमें मुंसलिक किया गया है खवारिज अच्छा से। अच्छा अच्छा। ओके ओके क्योंकि ओके, ठीक है। हम बकाया, क्योंकि देखिए बड़ी हदीस में भी बड़ी इन डेप्थ रिसर्च और स्टडी होती है, इसीलिए हाँ। हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर फरहत हाशमी को सुने, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसमें काफी कंसेप्ट भी बिल्डअप हुए हैं, और ये एटीट्यूड जो है खवारिज का है। प्लस कज़ाए उम्री का कंसेप्ट भी अगर देखें, ये भी कहा जाता है आसानी का मामला इतना रखा गया है कि आप गुस्ल को लेकर भी इतने ज्यादा कॉन्शियस नहीं हो सकते, जिस तरह से 3 बार लिमिट है करने की वजू। ठीक है, हम्म एक बार भी अगर पानी की कमी है तो एक बार भी किया जा सकता है, और वो जो तयम्मुम होता है वो किया जाता है। लेकिन इनका क्या है कि जी, अगर नहीं लग रहा है, सही नहीं है, तो वो तो आप दोबारा करें, चौथी बार भी कर सकते हैं, जबकि इस पे स्ट्रिक्टली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि आप तीन हम्म से ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका 3 बार में वजू का आज़ा वेट नहीं हुआ है, उसका चौथी बार भी नहीं होगा, क्योंकि ये वहम है। और सही ये है, सही एक्सट्रीम। सही सही। ठीक है ठीक है, हाँ अब तो मेरे ख्याल से सबको, किसी का कोई सवाल है कुछ है तो आप लोग प्लीज कह सकते हैं, या किसी को कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो भी शेयर करिए प्लीज। ठीक है भाई, तो अब हम आगे चलते हैं। खवारिज, सेकंड पैराग्राफ। खवारिज में आम तौर पर सॉरी, हाँ, खवारिज में आम तौर पर जोशीले, जज्बाती और सख्त मिजाज लोग शामिल थे। खवारिज के बाद सरदारों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत भी पाई थी, मगर अपनी बेअदबी की वजह से कुछ फैज हासिल ना कर पाए। एक बार उनका सरदार जुल खवेसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिरीन में रकम तकसीम कर रहे थे। इस बदबख्त ने एतराज करते हुए कहा, अल्लाह से डरे, इंसाफ से काम लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज होकर फरमाया, अगर मैं इंसाफ ना करूं तो फिर कौन करेगा? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत मांगी कि इस बदतमीज का सर कलम कर दिया जाए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और फरमाया, इसके कुछ साथी होंगे जिनकी नमाजें रोजे देखकर तुम्हें अपनी नमाजें रोजे कम लगेंगे, मगर ये दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से पार निकल जाता है। सही बुखारी, अच्छा ये सही बुखारी के मौरखीन के मुताबिक, एक सेकंड में ये मैं पढ़ती हूँ। मौरखीन के मुताबिक हरकूस बिन जुबैर ही जुल खवेसरा था। हरकूस बिन जुबैर था भी, मतलब जुल खवेसरा था जो पहले सबाई और बाद में खवारिज का सरगना बना। अच्छा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो अब्दुल्ला बिन सबा का था ना सब स्टार्ट किया हुआ, तो ये इस पूरे वक्त में कहाँ था? इसका क्यों नहीं जिक्र आता किसी भी बुक में कि ये इस वक्त ये कर रहा था, या मतलब ये चीज मेरे जहन में आ रही थी, जो सबाई फितने का जो स्टार्ट जिसने किया था, तो वो होगा ना उस वक्त भी तो, लेकिन वो किधर था, उसकी कोई बात ही नहीं आ रही होती अच्छा, इन किसी को लोगों भी। की ये खासियत थी कि ये मंजर आम पर नहीं आते थे, और ये खामोशी से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर काम किया करते थे। तो हम्म इसलिए ये भी इब्ने सबा के ऊपर भी इख्तिलाफ आता है उलमा का, कि कुछ कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे जलवा कर अपने साथियों के साथ कत्ल कर दिया था। कुछ जैसे कि इस किताब में भी मौजूद है कि इब्ने सबा क्योंकि मंजर आम पर नहीं था और किसी को उसकी आइडेंटिटी पता ही नहीं थी, लेकिन कुछ जिस पे डाउट हुआ था उसको फिर मुल्क बदर कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके राइट। और ये कहाँ था एग्जैक्टली exactly, ये स्टार्टिंग जो उसने किए थे मसले मसाइल, वो कौन सा मुल्क ये था? आई थिंक यहीं से स्टार्ट किया था, मदीना से जो इसने स्टार्ट किया था, फिर ये काफी जगहों पे ट्रैवल किया था इसने। हो सकता है ये सब जो नहीं, जो तीन जगहों से जो लोग आए थे हज़रत उस्मान के अगेंस्ट, मिस्र था, शाम ये उससे और पहले का कूफा। है, ये उससे पहले का है, क्योंकि वो जो आग भड़काने वाली भड़काने की बुनियाद इसी ने डाली थी। तो जो लोग गैदर हुए थे वो तो इसके
आने के बाद ही हुए थे, क्योंकि इसने सबसे हाँ। पहले स्टार्ट कर दिया था ना फितना, कि जो खिलाफत के डिजर्विंग पर्सन है वो हजरत अली हैं। फिर हजरत हम्म। अली को माजल्लाह अल्लाह ताला से भी मतलब वो कर दी थी, तशबीह दे दी थी, फिर ये भी कि हम्म। वो वापस आएंगे, मेहदी भी यही होंगे, और काफी सारी हम्म। इसने हरकतें की थी ना। मुझे ऐसा लग रहा है किरण, ये ना मिस्र या शाम वगैरह उधर कहीं से स्टार्टिंग की थी ना जो फितने की, वहां से फिर ग्रुपिंग होना शुरू हुई थी ना। मदीना नहीं, में ये नहीं मिस्र था, ये मुझे बाद ऐसा में लग। किया था, जो हमें हिस्ट्री बताती है, मिस्र तो ये बाद में किया था। ये सबसे अच्छा। पहले आके मक्का या मदीना में आया था, जहां से इसने अपना स्टार्ट अच्छा। लिया था। अच्छा। और अच्छा। ये भागे थे बाद में तो, जगह जगह इसने ट्रैवल किया, देन वहां पे इसने फितना बर्पा किया। लोग फिर 3 जगहों से जो ग्रुप निकले थे हजरत हम्म। उस्मान के अगेंस्ट, वो तो इसके बाद के निकले थे, क्योंकि ये एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल, जिस तरह आप समझ लें कि जो यहूदियों का ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन 18th सेंचुरी में कायम हम्म। हुई, उसमें हम्म। जो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, हम्म। तो आप इसे कह सकते हैं कि ये उसी तरह की एक तंजीम थी। तो वो हम्म। एक इंसान जो है वो उसका मतलब वो नहीं होता ना, वो तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो हाँ। कि सही सही डिफरेंट हिकमत अमली अपना कर वर्किंग कर रहे होते हैं। सही। और अच्छा, उल्मा में इख्तिलाफ आप क्या कह रही किस हवाले से? इस पर है कि कुछ का कहना यह है कि इब्ने सबा को भी हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जलवा कर उसके साथियों के साथ कत्ल करवा दिया था। कुछ का कहना यह है, और इस किताब में बाकायदा रेफरेंस के साथ यही बात मौजूद है, कि इब्ने सबा क्योंकि उस वो आइडेंटिटी उसकी हिडन थी, कोई बता नहीं पाया आज तक कि इब्ने सबा है कौन बेसिकली। अच्छा। अच्छा। और जिस पे डाउट हुआ था बेसिकली, उससे फिर मुल्क बदर कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ डाउट, क्योंकि हम्म। वो उस मंजर आम पर नहीं था, वो सही है। पसे पर्दा था, और उसकी आइडेंटिटी हिडन थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है जी। और किसी ने कोई बात यहाँ पे? हम्म। ठीक है। तो अब जो है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये शख्स उसने उनको बोला था कि आप माल इंसाफ से तकसीम करें, ठीक है, तो उसी वक्त पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रिडिक्शन दे दी थी कि जब हजरत उमर ने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, तो मना किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्लीज म्यूट कर दिएगा, अगर किसी को कुछ कहना है तो अनम्यूट करिएगा। हम्म। तो उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया था कि इसके कुछ साथी होंगे जिनकी नमाजें रोजे देखकर तुम्हें अपनी नमाजें रोजे कम लगेंगी, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा ये लग रहे होंगे कि इबादत गुजार हैं, ठीक है, और वाकई में कर भी रहे होंगे उस इबादत, मतलब नमाज रोजे की जहां तक बात की जाए तभी तो वो दिख रहे होंगे। मगर ये दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से पार निकल जाते हैं। अच्छा, इससे ना मेरे जहन में वो भी आ रहा है, ये जो किशोर आंटी अभी सेशन में है नहीं, वो बता रही थी उनकी क्लास फेलो सी कौन थी उस जमाने में जब वो पढ़ती थी, कि जो कुछ लड़कियां थी जो ऐसा बुर्का, ऐसा नकाब, हाथों में ग्लव्स, और इतनी इबादत, इतनी कि बंदा मतलब इतना इम्प्रेस हो जाए, और इन दी एंड उनको पता चला था ये सब कादियानी थे। तो मतलब कादियानियों का भी कुछ इसी तरह है ना, कि बहुत ज्यादा इबादत, और उस तरह से मतलब कोई देखे तो मतलब हैरान रह जाए कि बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं ये इबादत वगैरह फॉलो ना। तो ये चीज पढ़ के मुझे वो याद है कि उनकी रोजे और नमाजें देख के आपको लगेगा कि आपकी अपनी कम लगेंगी, अपनी रोजे नमाजें ना, ये इतना ज्यादा इबादत गुजार होते हैं। तो ये एक चीज मुझे कॉमन लग रही है कादियानियों में और खवारिज में। और पता नहीं कादियानी खुद भी तो नहीं खवारिज की एक टाइप हो। अब मैं ये सोच रही हूँ, या शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी के जहन में कोई बात आ रही है तो शेयर करें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, खवारिज के बाज लीडर वो थे जिनका पहले किसी फितने से ताल्लुक नहीं रहा था। अच्छा, खवारिज के बाज लीडर वो थे जिनका पहले किसी फितने से ताल्लुक नहीं रहा था, जैसे अब्दुल्ला बिन वहब और उर्वा बिन उद, उद, उदसिया करके कुछ लिखा है नाम। पता है इन दोनों के नाम पहले कभी आए हैं, तुमने कोई पढ़े हैं क्या? नहीं ना। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थे जिनका किसी फितने से कोई ताल्लुक नहीं था, कुछ लीडर्स ऐसे थे जैसे कि इन दोनों का नाम आया। इनके बाज अच्छा, नीचे नंबर 3 ये सब हवाले दिए हुए हैं, और तो कुछ नहीं लिखा ना हाशिए में। इनके बाज रईस गलत फहमी और नादानी का शिकार होकर इस तहरीक में शामिल हुए और बाद में ताइब हो गए, जैसे शबस बिन रबी। बाज पक्के सबाई थे जैसे हुरकूस इब्ने जुहैर और अब्दुल्ला बिन अल कवा। खारिजियों में सबाइयत के असरात का एक सबूत ये भी था कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक और दीबर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम को बुरा भला कहते थे।
ये होते हैं ना, क्या कहलाते हैं, राफ़ज़ी कहलाते हैं ना, जो सहाबा कुबरा वाला कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है कि इनके बाज़ रईस यानी जो माशरे के उमरा, अमीर और उस तरह के लोग होते हैं ना, तो वो जो है गलतफ़हमी और नादानी का शिकार होकर इस तहरीक में यानी ख़वारिज की तहरीक में, यानी वही वाली तहरीक जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, उसमें शामिल हो गए थे कुछ गलतफ़हमियों की बेसिस पे, लेकिन बाद में उन्होंने ना तौबा कर ली थी। मिसाल दी है शबस बिन रबी की, ठीक है? अच्छा, फिर जो है जैसे कि हमने उधर भी देखा था ना कि हज़रत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी शामिल हो गए थे हज़रत उस्मान के अगेंस्ट तहरीक में, लेकिन बाद में फिर वो हट गए थे उस तहरीक से ना, तो कुछ लोग होते हैं जो शामिल हो जाते हैं, बाद में उन्हें समझ आ जाती है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तो वो फिर वापस हो लेते हैं। बाज़ लेकिन फिर कह रहे हैं कि पक्के सबाई थे, ठीक है? जैसे हुरकूस इब्न ज़ुहैर और अब्दुल्लाह बिन अल-कव्वा। अच्छा, फिर कह रहे हैं ख़ारजियों में सबाइयत के असरात का एक सबूत ये था, हमारा ख़ारजी जो है ये सबाइयत के इन्फ्लुएंस में थे ना एक तरह से, उसका एक सबूत ये मिलता है कि वो जो है हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और जो दूसरे सहाबा कराम थे उनको बुरा-भला कहते थे। तो मतलब कुछ वहाँ से ही स्टार्टिंग लग गई है ये ख़ारजी ग्रोह, यानी इनमें से अक्सर जो थे वो ये सबाई तहरीके ही मेरे ख़्याल से लोग होंगे ना, उसी ग्रुप ऑफ पीपल जिसे कहते हैं जो अब्दुल्ला बिन सबा के असर के अंदर थे, उसकी बातों के असर के अंदर ना, तो ठीक है, उनमें से खवारजी तो एग्ज़ाम्पल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी ना, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बंदा खड़ा हो गया, तो अब सोचें कि जो नबी के सामने खड़ा हो सकता है, तो इस टाइप के कितने सारे लोग होंगे। और ये भी कहा जाता है ना कि सेम माइंड के लोग जो होते हैं, वो उनकी एक अलग कंपनी, एक ग्रुप नज़र आता है। हाँ, हाँ। आप जैसे कि एग्ज़ाम्पल बड़ी ज़बरदस्त दी जाती है, रिसर्च प्रूवन है कि 50 लोगों को एक कमरे में आप बंद कर दें। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद खोलेंगे तो लोग टोलियों में आपको नज़र आएँगे, क्योंकि हर कोई अपने माइंड के हिसाब से दूसरे से गपशप शुरू करके अपना ग्रुप बना के बैठ जाता है। तो हाँ, यार ये अच्छी मिसाल है वाक़ई, और वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये भी है। तो इस तरह से बिल्कुल। क्यों बन जाते हैं, सही है। अच्छा, किशोर आंटी आ चुकी है हमारे साथ। किशोर आंटी, अगर आप अनम्यूट कर सकती हैं, ज़रा बताइएगा वो जो आपकी क्लास फेलोज़ थी ना, जो आप कहती थी कि इतना नकाब, बुर्का उस ज़माने में करते थे और फिर आपको इन द एंड जी, पता चला था कि वो सब कादियानी है। यहाँ पे भी कह रहे हैं ना खारजी बहुत ज़्यादा इबादत, और उस तरह आपको लगेगा कि जी, आपकी तो जी, कोई इबादत ही नहीं है, तो बहुत। वो बताइएगा? जी, जी, जी। मतलब क्या चीज़ बताऊँ बेटा? वो आपको कि ऐसा मैं लगता था उनको बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार है, वो हाँ, कादियानी जो लड़कियाँ थी ना, तो वो बहुत हाँ, ज़्यादा ये लोग वो इबादत तो करते हैं और इस तरह कुछ है ना जी, इनका? जी, बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज भी होती थी और वो बहुत पढ़ा हुआ होता था। उन्होंने कुरान को, तफ़सीर को और उनकी और मतलब पर्दे के अहकाम को, हर चीज़ को, मतलब जितना हम लोगों को बचपन से ट्रेन नहीं किया जाता, बचपन से ही जैसे वो लोग होती हैं ना शुरू से ट्रेंड, जैसे शिया मत में भी है कि वो इतने हुँ, ज़्यादा ट्रेंड होते हैं कि उनका अकीदा इतना पक्का होता है, जो हमारे सुन्नियों में नहीं है। इसमें तो बस मिलाद और इन सब में लगा दिया गया है, सब बिदअतों में भर दिया गया है, कूंडा बना लो, शरबत बना लो, ये कर लो, जुलूस निकालो, ये हुँ, सब, ये उल्टी-सीधी जितनी गलत बातें ना, उसको हमारे हुँ, सुन्नियों में बचपन से बच्चों में इतना शौक, मोहब्बत पैदा की, पूरे में लाइटें लगाएँगे, इतना वो करेंगे, इतना पैसा भी ज़ाया करेंगे और सारी बिदअत हुँ, से अज़ाब कमाने वाला, और कोई भी काम हुँ, अच्छा नहीं होता। और वहीं पे आप शियाओं को देखें, उनका जो भी अकीदा है, उन्होंने जो सीखा है, वही उसी तरह वो करना, इसी तरह कादियानियों में जो उनका अकीदा है, इतना गलत हुँ, अकीदा, सारी चीज़ें पढ़ के पता चली बाद में, तो हुँ, इतना गलत अकीदा था। और वो लड़की इतनी पायस लगती थी कि शी वाज़ डूइंग, मतलब हर चीज़ इतनी सफाई से, यहाँ तक कि वो मुझे ये कहती थी कि तुम्हें पता है ये जो तो पीरियड्स के जो पैड्स वगैरह हम लोग उठा के फेंकते हैं ना, तो वो कहती थी कि नहीं, हम लोगों क्या इसको इतना बुरा समझा जाता है क्योंकि इस पे लोग जादू करते हैं, ये तो पता है कि इससे जादू होता है ये सब। तो वो कहती थी हम लोग बाकायदा एक क्लॉथ लेते हैं उसके लिए और उसको यूज़ करके देन वी वॉश इट एंड देन यूज़ इट अगेन। तो हम लोग इतनी सुन के मुझे इतनी वो हुई, अच्छा, तो वह कैसे कोई करता होगा? लेकिन हाँ, वो इतनी नफ़ासत और पाकीज़गी और उन सब चीज़ों को बयान करती थी इस तरह से कि लगता था कि वाह! क्या कादियानी मज़हब में इनको कितना सिखाया गया है। कि अभी वो पढ़ रही है यूनिवर्सिटी में मेरे साथ, उस ज़माने में तो मैं इतनी रिलीजियस नहीं थी, मतलब मैं तो फार्मेसी में पढ़ रही थी, तो ऑफ कोर्स बस इतना है कि नमाज़ बता दिया जाता था बचपन से, कुरान पढ़ा हुँ, दिया गया, बस खत्म, उसके आगे तो हुँ, कुछ नहीं। तो वो तो ना जाने क्या कुछ सारी कहानी, हिस्ट्री, ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये सब तो उन लोगों को पहले से सारा कुछ पता होता था। तो आपके ऊपर मतलब ओपन बहुत कैसे हुई थी? नॉलेजेबल लगती आपको थी। कैसे पता चला था कि वो कादियानी है? वो किस चीज़ पे उसने कोई बहस की थी मुझसे, तो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं याद आ रहा। ये यही सारी चीज़ें बातें बता रही थी, फिर
पता नहीं किसने कहा तुम किससे बहस कर रही हो, तुम्हें पता है वो कादियानी? मैंने कहा है, कादियानी है? मैं तो समझ रही वो हमारे सुन्नियों में भी अच्छी टॉप की सुन्नी होगी। तो मैं तो ये समझ रही थी, किसी दूसरे ने मुझे बताया कि तुम अच्छा। जिससे बहस कर रही हो, तुम्हें उसपे दीन की तरफ लाने की कोशिश कर रही हो, वो तो कादियानी है। तो जब भी हमें इतना नहीं पता था, ये सारा कुछ यहाँ आने के बाद जब वो बच्चा, वो जो किताब हमने बताई ना 600 पेज की, एक मर्द के नाम, एक ताहिरा के नाम करके लिखी, वो कादियानी से जब मेरी बहस हुई तब मुझे वो कौसर का सब कुछ याद आया यूनिवर्सिटी का। वो भूल-भुला गई थी, 10 साल गुज़र गए थे। हाँ, 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 हाँ। तो आप चलिए। लोग भी जब किसी के करीब जाएँ ना, क्वेश्चन करें तो आपको अभी बहुत कुछ पता चलेगा। हाँ, चलिए जज़ाकिल्लाह। ओके बेटा, ओके, थैंक चलिए यू आप सो लोग, मच। अब मैं हदीस की क्लास में जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा भाई, ख़वारिज में शामिल कुछ लोग वही थे जो जंगे जमल के बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके साथियों को कैदी बनाने पर इसरार करते हुए कह रहे थे, मतलब एक सेकंड, देखिए ख़वारिज में बता रहे हैं शामिल कुछ लोग वही थे जो जंगे जमल के बाद, ठीक है, फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके साथियों को कैदी बनाने पर इज़रार करते हैं। अच्छा, 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 कि हज़रत आयशा जब वापस जा रही थी तो उन्होंने फिर ये कहा होगा ना कि इनको कैदी बनाएँ, हज़रत आयशा को और उनके जो साथी हैं, ये ख़वारिज ने इसरार किया होगा हज़रत अली से कि आप इन सबको ना कैदी बनाएँ, ठीक है ना? तो जिनके खून हमारे लिए हलाल हैं, अच्छा ये ख़वारिज कह रहे थे कि जिनके खून हमारे लिए हलाल हैं, उनके अम्वाल और उनके बीवी बच्चे हमारे लिए ममनू क्यों? मतलब जंग हो रही थी ना, तो जंग में जैसे खून हलाल हो जाता है, कैसी वाली बात हो रही है? जिनके खून हमारे लिए हलाल है, उनके अम्वाल और उनके बीवी बच्चे हमारे लिए ममनू क्यों? मतलब उनको क्यों कैदी वगैरह नहीं बनाया जाए? उनका माले मतलब माल जैसे माले गनीमत जंग के बाद लिया जाता है, तो वो क्यों नहीं लिया जाए, है ना? अब आगे पढ़ते हैं तो शायद क्या हो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बगावत में भी ये लोग शामिल थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने खवारिज का जिक्र आया तो फरमाया, मैंने उन्हें कहा था हज़रत उस्मान को कत्ल मत करना मगर वो ना माने। अच्छा ये हाशिया नंबर 2 मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, यानी हज़रत उस्मान के खिलाफ बगावत में तो ये लोग शामिल थे, ठीक है, ये तो समझ आ गया खवारिज, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके सामने खवारिज का जब ज़िक्र निकला तो उन्होंने ये फरमाया, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है कि मैंने उन्हें कहा था हज़रत उस्मान को कत्ल मत करना लेकिन वो नहीं माने। तो यानी खवारिज ने कत्ल किया हज़रत उस्मान का, इस बात से तो ये निकल के आ रहा है। ये लोग हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के दरमियान जंग बंदी और सुलह को मुस्तरद करके उन्हें काफिर करार देने लगे थे कि मतलब ये चाहते थे कि जंग बंदी ना हो, सुलह ना हो हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान, ठीक है? और उन दोनों को जो है खवारिज ने काफिर करार दे दिया था, हज़रत मुआविया को भी और हज़रत अली को भी, ठीक है? ये कहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 तारीख तबरी से। अपने नजरियात पर उन्हें इतना इसरार था कि वो इख्तिलाफ रखने वाले हर शख्स का खून बहाना दुरुस्त समझते थे। उफ़ अल्लाह! ये कहाँ है? अम, ये भी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, ठीक है? कि अपने नज़रियात पर उन्हें इतना इसरार था, मतलब वही वाली चीज़ जो इतनी ये सब चीज़ें तो देख के इतने सारे अभी के भी लोग ज़हन में आ रहे हैं कि जो मतलब जिनको होता है कि बस हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यही है, बाकी सब गलत है। और मुझे तो पता नहीं क्यों कभी-कभी इसमें अपना आप भी नज़र आता है कि बचपन में भी जब मैं देखती थी बाकी जो भी हैं, जो डिफरेंट जैसे मसलक से हैं, तो बस वो सब गलत हैं। सिर्फ मैं, मेरी फैमिली सही हूँ, बाकी जो भी कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही एक पिक्चर बनी हुई थी सबकी। वो हरी पगड़ी पहना है वो गलत, वो व्हाइट पगड़ी पहना है, वो काली पहना है वो गलत, ठीक है, वो शिया है वो ये, सब बस सिर्फ मैं और मेरी फैमिली जो सोचते हैं ना ये यही है जो सही है। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा इसरार करते थे और इख्तिलाफ रखने वाले हर शख्स का खून बहाना तक दुरुस्त समझते थे। इतनी मतलब वही हुँ, मसलक के लिए एक बात ऐड करना चाहूंगी। हमारे यहाँ बेसिकली उसमें काफी चीजें एडअप होके बिदात में चेंज हो गई, बिदात बन गई है वो बेसिकली। अगर हम मसलक को स्टडी करें और अगर हम इमाम को स्टडी करें जहां से मसलक चला, तो हुँ, इनकी फॉलोइंग जो है वो वही है जो सहाबे कराम ने सीखी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आगे आने वाली जनरेशन्स ने उनमें एडिशन किया है इतना, वरना मेजर डिफरेंस किसी मसलक में नहीं है, क्योंकि दीन तो जी। वही है, दीन तो हुँ, एक ही हाँ, है। अ, उसकी अच्छा जो इस पे ना प्रैक्टिस है
किरण इस पे जी। काफी लंबा डिस्कशन हो जाएगा शुरू में, हाथ से हम मसलक के ऊपर है ना ठीक है, वो वाकई में बहुत ज्यादा बातें निकल आएंगी, फिर ना अलग ही तरफ चले जाएंगे हम। इसको फिर करते हैं इंशाल्लाह, अलग से कोई सेशन रख के इंशाल्लाह डिस्कस ठीक। करते हैं। ओके ठीक ओके है, ओके। सो सॉरी यार आपको इंटरप्ट किया, लेकिन वो मुझे लगा नहीं कि नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। चलिए तो सही है। अब इनको भाई ये था कि खून बहाना भी दुरुस्त है, जिससे इख्तलाफ हो गया उसका खून बहा दो, चलो भाई। अब तक मुसलमानों का नारे तकबीर चला रहा था। अच्छा, अब तक मुसलमानों का नारे तकबीर चला, खवारिज ने ला हुक्म इल्ला, अल्लाह इसको मैं हमेशा सही से नहीं पढ़ पाती, क्या है इल्ला लिल्ला, या है ना जेर ही आ रहा है ना, इल्ला लिल्ला, ला हुक्म इल्ला लिल्ला, अल्लाह के सिवा हाकमियत किसी की नहीं, को नारा बना लिया। इसे नारे तहकीम कहा जाता था। अच्छा, नारे तहकीम ये है, अल्लाह के सिवा हाकमियत किसी की नहीं, ठीक है। और पहले मुसलमानों का नारे तकबीर था अल्लाहू अकबर। तो क्या फर्क है, क्यों उन्होंने चेंज किया? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो वो काफी तो था ना। वो शायद वो वाली जो बात हो रही थी ना कि कुरान को हकम बनाने वाली बात, उस पे शायद इनको कुछ था ना मसला। कि इन्होंने उस वक्त भी ये नारा कुछ इस तरह का लगाया था ना। ठीक हाँ है। जी, जंग में भी यही नारा लगाया था इन्होंने, हजरत हम्म उस्मान के अगेंस्ट, और उसी चीज को फिर इन्होंने कंटिन्यू किया। सही सही सही। ये ये नारा बस सब फरीन एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कि हम थोड़े से डिफरेंट हैं, हालांकि मतलब वो इस तरह से वो लोग बात चीज फैब्रिकेट करते हैं कि आप उस पर एतराज भी नहीं उठा सकते, क्योंकि इस जुमले में कोई वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, आपको वो डिस्टिंग्विश कर देता है बाकी मुसलमानों से, यानी आपका एक ग्रुप अलग हो गया। सही 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 यानी सही। बाकी मुसलमान सब जब एक ही नारा लगा रहे हैं तो आप दूसरा नारा लगा रहे हैं, अब आपको कोई बोलेगा कि आप ये क्यों लगा रहे हैं, तो आप बोलेंगे भाई मैंने इसमें इस नारे में गलत क्या, हम कुछ गलत बोल रहे हैं। यानी हाँ, आपको वो लाजवाब करने के लिए, लेकिन एक अंदर ही अंदर हाँ। जो उनकी नीयत या उनकी फितरत या उसका जो फसाद जो जो पैदा करना चाह रहे थे इस चीज से, तो वो वाज़ेह हो रहा है। इनकी आइडेंटिटी भी एक तरह से ये बन गई ना बिल्कुल कि भाई बिल्कुल हम अलग हो गए ना इनसे, ये लोग बिल्कुल तो वैसे ही बिल्कुल। मतलब कमतर लोग हैं, इनको समझ नहीं है, तो अपने आप को अलग करने के लिए जो जो भी कर सकते थे, तो ये नारा भी अलग कर लिया, चले सही है। और ये है नारे तहकीम, सही। ये नारा सबसे पहले खारजी सरदार खारजी सरदार औरवा बिन उदस उदसिया ने सिफीन के मैदान में जंग बंदी के वक्त लगाया था, और फिर यही उनकी पहचान बन गया। ठीक है, जंग बंदी का जब डिसीजन फाइनल हुआ था हजरत अली और हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान, उस वक्त इस शख्स ने ये नारा लगाया था, और यही इनकी पहचान बन गया। अच्छा, नीचे कुछ हाशिया में लिखा तो नहीं, सिर्फ रेफरेंसेस दिए हुए। खवारिज हरूरा में, कैसे पढ़ेंगे, हरूरा। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जब सिफीन से वापस रवाना हुए, तो खवारिज ने जो के अब तक लश्कर में शामिल थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में नाजेबा बातें शुरू की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बर्दाश्त ना कर सके और सख्ती से उन लोगों की बदगोई पर तनकीद की। इस पर खारजी भपर गए और बाकी लश्कर से अलग हो गए। नंबर अल मुस्तदरक लिल हाकिम की ये रिवायत है। ठीक है, कि जब वापस आ रहे थे जंगे सिफीन से, तो जंगे सिफीन में तो साथ थे ना ये हजरत अली के, लश्कर में शामिल थे ये सब के सब। तो वापसी पे इन्होंने फिर गलत बातें कहना शुरू की हजरत अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में। तो हजरत अली तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे ये, तो उन्होंने बहुत सख्ती से तनकीद की इनके ऊपर ना। तो बस वो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और ये जो है इन्होंने अब मतलब ये बाकी पूरा हजरत अली का जो लश्कर था उससे सेपरेट इन्होंने अपने आप को कर लिया। अच्छा, बेसिकली इन्हें प्रॉब्लम तो उससे हुआ था ना, वो जो बेंच बिठाया था जंगे सफीन के बाद, जब बहुत ज्यादा खूनरेजी हो गई थी, तो ये उससे इख्तलाफ कर रहे थे कि ये क्या बात हुई, क्यों हम्म लोग हम्म बेंच हम्म फैसला करेंगे और क्यों कुरान से वो किया जाएगा, आप मारे इन्हें, ये तो कुफार है माजल्ला। हाँ, वहां पे हुआ था ना वो जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, वो तो उस वक्त से इनको मसले शुरू हुए थे, सही है। तो ठीक है, तो अब जो है ये बाकी लश्कर से जब हजरत अली ने इनको ज़ाहिर डांट डपट की, इनको तनकीद इन पर तनकीद की सख्ती से, तो ये हजरत अली के लश्कर से अलग हो गए थे। उस वक्त देखेंगे फर्स्ट टाइम है जब ये अलग हुए ना जंगे सिफीन से वापसी के मौके पे। ये दोनों काफिले अलग अलग चलते रहे। जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफे में दाखिल हुए, तो खवारिज ने शहर से दूर हरूरा नामी मुकाम पर पड़ाव डाल दिया। ठीक है, तो अब ये दोनों काफिले अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग ये भी चलते हुए वापस आ रहे हैं जंगे सिफीन से। और हजरत अली जो है वो उनको कूफा में अब उन्होंने सेंटर अपना बना लिया था ना गवर्नेंस का। तो अब कूफे में दाखिल हुए हजरत अली, तो खवारिज ने फिर कूफे से दूर एक मुकाम था हरूरा, वहां पर पड़ाव डाला। इन लोगों ने कहा हम तो अलग वहां पर होंगे। उनकी तादाद 8,000 थी, और 8,000 लोग इनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, सोचे।
8,000 लोग थे ये जो अलग हो गए थे हज़रत अली के लश्कर से ना, ख़वारिज जो बन गए थे। वो यही चर्चा कर रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के दीन में इंसानों की हाकिमियत कबूल कर ली है। हालाँकि हाकिमियत तो सिर्फ़ अल्लाह की है। इसके सिवा किसी को हक नहीं कि किसी मामले में कोई फैसला दे। ठीक है ना? वही वाली बात कि भई क्यों ये लोगों से क्यों वो उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे किया जा रहा है कि ये लोग कुरान के रूलिंग्स को देखते हुए फैसला लेंगे कि भई क्या करना है, जंग सिफ़ीन को एंड किस तरह से करना है, ठीक है? तो ये लोगों के हाथ में क्यों फैसला दे दिया जबकि लोगों के हाथ में भाई फरीन, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट ऑफ चूजिंग अ रूलर बेसिकली इसमें डिफाइन किया गया है इस जुमले में। जैसे कि अच्छा, हमारा तो मानना यही है ना कि लोग चुनेंगे और लोग सेलेक्ट करेंगे। कुरान ने भी यही बोला है कि वो मतलब लोगों के बाहमी मशवरे से एक लीडर चूज किया जाएगा, यही था। ये बोलते थे कि नहीं, हाकमियत जिस तरीके से आप ज्यूज में देख लें तो वो लोग भी यही सोचते हैं, उनके यहाँ भी यही था कि जो उनको पैगम्बरी मिलती थी और वो अल्लाह ताला की तरफ से ही एक लीडर उनकी तरफ से चूज कर लिया जाता था जो कि पैगम्बर होता था। फिर जब पैगम्बरी खत्म हुई तो उन्होंने अपने ही जो उनके राह जो वो थे, क्या कहते हैं उनको, जो उनके लीडर्स थे, जो रिलीजियस लीडर्स थे, उनको ही वो हुँ, लोग चूज कर लेते थे, वही उनके लीडर्स बन जाते थे। ठीक और है। वो कहते थे कि वो लीडर्स खुद कहते थे कि हमें तो ख्वाब आया है कि हम लीडर हैं, दिस एंड दैट, वो इस तरह की कहानियां बनाते थे और फिर वो लीडर बन जाते थे। सही यही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे भी इम्प्लाई किया है और शियाओं का ये कॉन्सेप्ट अभी भी है कि वो जो इमाम ये लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि दे आर द चूजन वंस। और ये हुँ, वही हुँ, चूजन वंस हैं जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइन से जैसे चले आ रहे हैं, उनके वो कहते हैं कि उनकी फैमिली से ही वो लोग हैं और वही चूजन बने और वही लीडर्स बनेंगे। ये हाकमियत का ये कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था कि नहीं, अल्लाह हाकिम चूज करेगा, ह्यूमंस हाकिम चूज नहीं करेंगे। जबकि अल्लाह ताला ने ये, हमारा ये मानना है कि हम लोग मिलजुल के अपने हिसाब से एक हाकिम को चूज करेंगे। हाँ, 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 राइट। और तो क्या मतलब, तो शियाओं का जैसे इमाम का जो सिलसिला है वो लोग नहीं सेलेक्ट करते आपस में नहीं मिलके? नहीं नहीं, वो इसी तरीके से है, कुछ फैमिली से वो कोई बंदा है, वो होता है और वो बंदा आज भी कहते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर, मैंने इतने डिटेल में उसको नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने कहीं ये हाँ, हाँ। पढ़ा था कि वो ये कहते हैं कि हमें जैसे कि कोई वो आती है इंट्यूशन, वो आता है कि एक जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस होता है कि हम वो हैं, उनको पता होता है ये दो चार लोग हैं, इनमें से कोई होगा, कोई एक कह देता है कि मुझे इस तरह से हुआ है और मैं अच्छा, इसका हूँ। अच्छा, 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 ओके, सही। तो कहाँ पर हमने बात एंड की थी कि ठीक है, ये दोनों काफ़िले फिर अलग-अलग चल रहे थे, ख़वारिज ने शहर से दूर पड़ा। अच्छा, हाँ, फिर ये बात हुई थी वो यही चर्चा कर रहे थे जो 8,000 लोग थे कि हज़रत अली ने अल्लाह के दीन में इंसानों को हाकिमियत कबूल कर ली है, इंसानों की हाकिमियत कबूल कर ली है, हालाँकि हाकिमियत तो सिर्फ़ अल्लाह की है, ठीक है? इसके सिवा किसी को हक नहीं कि किसी मामले में कोई फ़ैसला दे। तो इनको उस वक़्त नहीं मसला हुआ था जब हज़रत जैसे वो जो 6 रुकनी कमेटी थी, फिर उसमें हज़रत उस्मान सेलेक्ट हुए थे, और ठीक है? तो इसीलिए इनको तो तो वो लोग हजरत उमर को और हजरत उस्मान को, हजरत अबू बकर को पसंद नहीं कर रहे थे, कि वो भी अच्छा, अच्छा, उनका अच्छा। उनका मानना ये था कि ये भी ऐसे ही आ गए थे, इनको नहीं आना ओके, चाहिए ओके। था। हज़रत अली को हजरत बनना अली ही चाहिए था। डिजर्विंग थे क्योंकि वो उनकी फैमिली में से थे आप सल्लम की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, ठीक है, तो इनका मतलब उसी वक़्त से मसला हो गया ना, हज़रत उस्मान को क्यों बना दिया हाँ खलीफा? एग्जैक्टली, या अच्छा, हजरत अच्छा। अबू बकर को भी क्यों बना दिया, या हजरत उमर को भी क्यों बना दिया। ओके, ओके, ओके। हाँ, सही, सही। ये तब से ही जा रहे होंगे ना कि हज़रत अली को ही हम्म हज़रत अबू बकर की जगह भी मतलब बनना ये तो चाहिए। यहाँ तक भी इल्जाम लगाते हैं कि हजरत उमर और हजरत अबू बकर जाके सेलेक्ट करके आ गए, हजरत अली को लेके नहीं गए और उनको छोड़ के चले गए, दिस एंड दैट, हुँ, बहुत हुँ, हुँ। उनके वो इल्जामात लगाते हैं इस चीज पर। हाँ, सही, सही, सही। अब ये ख़वारिज भी मुझे लग रहा है आगे जाके फिर ही इनकी सब डिवीज़न होके उनमें से एक शिया का ग्रुप निकला है। इतने ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड लग रहे हैं ये कि बहुत मुश्किल है भई समझना इनको। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? तो इनको था कि हालाँकि हाकिमियत तो सिर्फ़ अल्लाह की है, उसके सिवा किसी को हक नहीं कि किसी मामले में कोई फ़ैसला दे। ख़वारिज की तरदीद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हकीमाना तर्ज़ इस्तिदलाल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके प्रोपेगेंडे की तरदीद के लिए ऐलान कराया कि लोग कुरान मजीद के नुस्खे लेकर उनके पास जमा हों। कुरान मजीद के नुस्खे लेकर? उस वक़्त तक तो कंपाइल्ड हो गया था। मतलब अ, 1 सेकंड पहले तो मुझे एक तो ये तरदीद का मीनिंग बताइएगा, मतलब उसको वो करना ना, तरदीद किसे बोलेंगे? यानी कि उसके उसकी उसके करेक्शन करना अगेंस्ट जाना, या उनको उसको निगेट कैंसिल आउट करना। करना, क्रिएट करना। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा, और ठीक है, सही है। नुस्खे का मतलब मतलब है कि वो सैंपल्स जो कुरान शरीफ के बन चुके थे ना, सैंपल्स वो मंगवाए उन्होंने, जो हाँ, है ना पूरा कलेक्टिव कुरान में। सैंपल्स हो गए थे ना उस वक्त तक तो। अच्छा, 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 हाँ, ओके, ओके, ठीक है। ठीक है, तो हज़रत अली ने उनके प्रोपेगेंडे की तरदीद के लिए कि मतलब उनके प्रोपेगेंडे को गलत साबित किया जाए, उसके लिए ऐलान कराया कि लोग कुरान मजीद के नुस्खे लेकर उनके पास जमा हों, हज़रत अली के पास।
फिर आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद कलाम पाक का एक बड़ा नुस्खा सामने रखकर उससे थपथपाया और आवाज लगाई, ए कलाम पाक, लोगों से बात कर। लोग हैरान होकर कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, ये तो कागज और स्याही का मजमुआ है, इससे क्या पूछ रहे हैं? आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बागियों और मेरे दरमियान भी किताबुल्लाह का फैसला तय है। अच्छा, तो हजरत अली ने फिर फरमाया कि बाकियों और मेरे दरमियान भी किताब अल्लाह का फैसला तय है, यानी कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें मेंशन्ड है ना, कि क्या फैसला होना चाहिए। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अच्छा ये अरबिक मुश्किल हो जाएगी पढ़ना, तर्जुमा पढ़ देती हूँ। अगर शौहर और बीवी के दरमियान तुम्हें जुदाई का खदशा हो तो एक सालिस इस मर्द के और एक सालिस उस औरत के खानदान से भेजो। अगर दोनों सालिस सुलह चाहेंगे तो अल्लाह ताला फरीकैन में इत्तेफाक करा देगा। तो क्या उम्मत मोहम्मदिया के खून का मसला एक मर्द और औरत के मसले से भी कम अहमियत रखता है? लोग कायल हो गए कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तहकीम का फैसला दुरुस्त किया था। अब आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को खारजियों से बातचीत करने भेजा। खारजियों के एक रईस अब्दुल्ला बिन अलकवा ने उनका इस्तकबाल करके कारकुनों को उनकी बात सुनने पर आमादा किया। 3 दिन गुफ्तो शनीद हुई मगर वो लोग ना माने। अच्छा, अब ये वाली जो आयत है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मतलब कि एक वैसे देखा जाए तो ये मसला कोई मतलब एक नॉर्मल सा मसला हो गया ना, भाई शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई का एक मसला आ गया, ठीक है। लेकिन अब ये पूरी उम्मत के ऊपर एक मसला उस वक्त आया हुआ था, तो वो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा मसला था। तो जब अल्लाह ताला ने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है, एक शौहर और बीवी के दरमियान जुदाई के मसले पे बाकायदा आयत आई है कि आप एक सालिस मुकर्रर करो, ठीक है, मर्द की तरफ से और एक औरत की तरफ से, और फिर वो आपस में बातचीत करके मतलब कोई प्रॉपर डिसीजन ले ना, कोई माकूल डिसीजन ले, तो फिर ये उम्मत का मसला तो उससे बहुत बड़ा मसला है ना फिर। इसको और किस तरह समझेंगे? यहाँ अ, पे है ना, वइन खिफ्तुम शिकाकिन बैनिहिमा, अगर तुम एक दूसरे के अंदर दूरी, जुदाई महसूस कर रहे हो आपस में, फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, तो उसमें से एक हाकिम अपना, जैसे वही तुम कह रही हो ना, मियाँ बीवी का है तो मियाँ बीवी के खानदान से एक एक हाकिम लिया जाए, और अगर 2 गिरोहों के अंदर है तो दोनों गिरोहों से लिया जाए। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अगर तुम इस्लाह की नीयत से आ रहे हो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें इत्तेफाक पे जमा कर देगा। सही। बेसिकली हर किस्म के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हाँ, हैं। अगर किसी दो लोगों में इस हाँ, तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो क्या तरीका होना जब भी चाहिए उसको कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, सॉल्व करने राइट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। अच्छा, इस आयत को ना फिर देखते हैं, अगर कोई मुझे तफसीर भी मिली और स्पेशली इस वाक्य से रिलेटेड हो कुछ ना, तो कल इंशाल्लाह वो भी रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे फर्दर इसको पढ़ते हैं इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन आने का। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।